आपका चैनल, आपकी खबरें, आपके द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है संकल्प गुप्ता। आपका स्वागत है जागृत इंडिया न्यूज़ चैनल पे। आज हम आए हैं मॉडर्न ग्रुप ऑफ भोपाल में। आपको मैं इस जो इंस्टीट्यूट है उसके ओनर से मिलवाना चाहूँगा, धनराज साहू जी से। तो सर, आप मेरे को आपके इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बहुत बता पाएँगे, कैसा क्या है, कौन-सा सब्जेक्ट है? देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का मॉडर्न ग्रुप के द्वारा और यहाँ के जागृत इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी का आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है 2015 से रन हो रहा है, जिसका शॉर्ट नेम एमएआई है, उसका फुल फॉर्म है मॉडर्न एकेडमिक ऑफ इंस्टीट्यूट। हम पिछले 9 साल से एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसमें हमने कंपटीशन के सेक्टर में एमपीएसआई को स्पेशल ट्रेंड बनाते हुए लगभग अभी तक हमने 50 से 70 सिलेक्शन हमने अपने इंस्टीट्यूट से दे चुके हैं। साथ ही 2018 से मैं माखनलाल एकेडमिक ऑफ ये यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, जो आईटी सेक्टर के लिए इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी है। और उससे ही संबंधित हमारे यहाँ डीसीपीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और साथ ही शॉर्ट टर्म्स कोर्स भी चलते हैं, जिसको आप चाहे तो सीपीसीटी कह लें, टैली कह लें, बेसिक कंप्यूटर कह लें, टाइपिंग कह लें। साथ ही साथ हमारे यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी, जो बच्चा हमारे यहाँ कोर्सेज ज्वाइन करता है उसको हम सेल्फ स्टडी पॉइंट भी बहुत बेहतर प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज कि यदि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले हमें उस एटमॉस्फेयर को, दूसरी चीज वहाँ की क्वालिटी को, वहाँ के क्लासरूम को, ये सारी चीजों को हमें एक बार ऑब्जर्व करना चाहिए। तो यहाँ का प्राइमरीसेस आपने भी देखा होगा, ये सारी चीजें आपको बहुत बेस्ट मिलेगा। हम लोग स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब से हम यहाँ पर हैं कोलार में, तो कोलार में सबसे बेहतर शिक्षा हम लोग देने का काम कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर में कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा ना हो कि जिसको दिक्कतें हों। सबसे बड़ा एक मुद्दा बताऊंगा कि जब 2020-21 में जब कोविड आया था, कोलार में हमने सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि मैंने मिडिल क्लास फैमिली को सबसे पहले प्रमोट किया और प्रत्येक घर हमने एक अभियान चलाया कि प्रत्येक घर एक ऑपरेटर। उसके तहत मैंने सभी बच्चों को एक एक टैबलेट प्रोवाइड किया, जिसमें सबसे पहले सर्वधर्म ए सेक्टर, सर्वधर्म बी सेक्टर, सी सेक्टर, ऐसे मैंने मिडिल क्लास वाले एरिया को सबसे पहले प्रमोट किया। और ऐसे ही मेरे हर घर से एक एक दो दो ऑपरेटर यहाँ पर प्रमोट हुए। उसी से हमारा इंस्टीट्यूट बहुत तेजी से रन हुआ, क्योंकि प्रत्येक बच्चे जब ऑपरेटर सेक्टर में जाते हैं तो उनसे ही हमारी ब्रांडिंग प्रमोट हो जाती है। तो मेरी एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही इस कोलार के लिए कि मैंने प्रत्येक घर एक ऑपरेटर तो जरूर छोड़ा। कहीं भी यदि मैं किसी शॉप में जाता हूँ तो मुझे अपना एक ऑपरेटर मिलता है, तो मुझे खुशी होती है। तो यही सारे कोर्सेस होते हैं। सर, बड़ा अच्छा लगा आपका जो आपने मेरे को बताया कोविड के बारे में, जो आपने कोविड में टैब बाँटे हैं, बहुत अच्छी थी। पर मैं आपसे यही चीज़ पूछना, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पर अलग से लाइब्रेरी है, ये सब है। आपके पीजीडीसीए जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा आप और कुछ भी कराते हैं या बस आपका यही है मेन? हमारा स्पेशली पीजीडीसीए और डीसीए 2018 से माखनलाल से हम जब से जुड़े हुए, तब से हम लोग का डिप्लोमा कोर्स का हमारा एफिलिएशन है। तो स्पेशली अभी के लिए तो फिलहाल हमारा डीसीए पीजीडीसीए है। बाकी मैं डिफेंस की क्लासेस भी लेता था पहले, पर अभी फिलहाल टाइमिंग का इशू की वजह से मैं डिफेंस को थोड़ा सा हाइड कर दिया हूँ। स्पेशली मैं सारी आईटी की क्लासेस ले रहा हूँ। डिप्लोमा कोर्सेज 1 ईयर्स के होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म्स कोर्स भी लेते हैं। जैसे मैंने आपको सारे कोर्स के बारे में बताया, तो वो शॉर्ट टर्म्स कोर्स भी हमारे यहाँ चलते हैं 3 महीने 4 महीने से। अभी समर वेकेशन आ रहा है, तो वो समर वेकेशन में स्टूडेंट्स जुड़कर अपने बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर यदि किसी को बनना है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे टेक्निकल पोस्ट निकलती हैं डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। और हो सके तो हमसे जो हेल्प बनती है स्टूडेंट्स को, हम लोग डिपार्टमेंट तक, हम वहाँ का कॉन्टेक्ट तक देते हैं और वहां से जो वैकेंसीज आती है उसके बारे में हम समय समय पर बच्चों को अपडेट करते हैं। मेरा एक और आपसे सवाल होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स आपने जैसे बताया रेगुलर आ रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आ नहीं पा रहे हैं या दूर रह रहे हैं या उनके डेली एब्सेंट एब्सेंट हो रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप क्या एक्शन लेते हैं या आप कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको? देखिए, यदि कोई स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाता है, तो उसके लिए हम लोग ने कोविड में 20 और 21 में हमने बहुत अच्छा मुहिम चलाया था। हमने अपना खुद का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। ये जो आप लोगो देख रहे हैं मॉडर्न एकेडमिक ऑफ इंस्टीट्यूट का, ये हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है। और सन 2020 में हमने इसका वेबसाइट और एप्लीकेशन खुद लॉन्च किया था। तो हमने ऑनलाइन का एक पूरा प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर रखा है। यदि कोई बच्चा यदि अपने घर से बैठकर तैयारी करता है, तो उसके लिए हम पूरा सॉफ्टवेयर पर हम उसको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, ऑल ओवर इंडिया के सारे टेस्ट सीरीज चलते हैं। स्पेशली अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, हम टोटली वनडे एग्जाम्स प्लस एंट्रेंस एग्जाम्स को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। प्लस साथ में आईटी के कोर्सेज को लेकर भी कुछ एग्जाम्स हमने उसमें कंडक्ट करवाया हुआ है। बट स्पेशली हमने उसको वनडे और एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर ही हाइड किया। लगभग अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज 1300-1350 प्लस एग्जाम्स की हमने 2 से 2.5 लाख टेस्ट सीरीज अभी तक 2020 से जनरेट कर दिया, जो ऑल ओवर इंडिया उसको स्टूडेंट कवर कर सकता है।
जैसे आपने अभी बताया कि आप डिवाइसेस कराते सब कराते, जैसे कोई-कोई होता है कि जिस घर में नहीं हो पाता सपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो आप उनको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं या सिर्फ़ सॉफ्ट कॉपी पे ही वर्क होता है? उसके लिए देखो हमने सबसे अच्छा प्रोजेक्ट ये रखा है कि जैसे यदि कोई स्टूडेंट्स हुँ, यदि उसके पास कोई सुविधाएँ नहीं होती, जैसे फ़ोन नहीं है, टैब नहीं है, लैपटॉप नहीं है, क्योंकि संभव नहीं कि हर घर में ये सारी चीज़ें हों। तो उस कंडीशंस में हम लोगों ने उसके लिए हमने उसकी सॉफ्ट कॉपी रखा है, नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड हैं। यदि कोई स्टूडेंट्स हमारे पास क्लासेस जॉइन करता है, तो लाइफ टाइम उसको डाउट क्लासेस तो देते ही देते हैं फ्री में, साथ ही साथ हम उसको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं यदि किसी को नीड होती है, कि चाहे तो वो ऑफलाइन पढ़ सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पीडीएफ चाहिए होती है, इसके पास डिवाइसेस होती हैं, पर डिवाइस नहीं है तो उसके लिए प्रॉपर्ली हमारा स्टडी मटेरियल होता है, वो हम उसको पीडीएफ फॉर्मेट में उसको प्रिंट आउट निकाल कर भी देते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिलेंगी। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके जो मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट लगा जो आपने कोविड में हेल्प की आपको, बहुत अच्छी चीज़ें बताई सर ने। तो आप थोड़ा आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके लोकेशन के बारे में अच्छे से बता पाएँगे दर्शकों को हमारे? देखो हमारा इंस्टीट्यूट 2018 के बाद से कोलार में हम लोग इसको रन कर रहे हैं और अभी वर्तमान में हमारा इंस्टीट्यूट प्लॉट नंबर 11-12 मंदाकिनी सोसाइटी में पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर स्थित है सेकंड फ्लोर में, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट लगभग 4000 स्क्वायर फीट की प्रीमाइसेस में हम लोग यूज़ करते हैं। जिसमें ऑफ़िस है, क्लासरूम है, बच्चों के लिए अलग से लंच रूम है, एक्टिविटीज़ हॉल है, लाइब्रेरीज़ हैं और कंप्यूटर का लैब है और अलग-अलग सेपरेट वॉशरूम है, रेगुलर आरओ का वाटर होता है, तो लगभग-लगभग मोस्टली सारी जो एमिनिटीज़ होना चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। तो फिर से मैं एक बार दोहराऊँगा कि एड्रेस इसका मंदाकिनी में है। मंदाकिनी में पंजाब नेशनल बैंक प्लॉट नंबर 11-12 इसमें हमारा इंस्टीट्यूट। आप यदि विज़िट करना चाहें तो आप गूगल में आप उसको सर्च करके भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट, एप्लीकेशन सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। सर आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा, पर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब जो बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, जैसे हमारे जो दर्शक हैं बहुत से बाहर से हैं देख रहे हैं, अगर वो आपके यहाँ आना चाहे तो आप उनको यहाँ पर कोई रहने की फैसिलिटी, खाने पीने या उसकी फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, फ़िलहाल अभी इस चीज़ की हमारे पास कोई अलग से कोई सुविधा नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट्स बाहर से आता है, इंडिया से हो या इंडिया के अंदर किसी स्टेट से आता है, हमारे यहाँ सभी स्टेट के लगभग स्टूडेंट्स मेरे पास जुड़े हुए हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उन्हें जो हॉस्टल्स हैं, उनको मैं प्रमोट कर सकता हूँ, उनके बारे में सजेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं उसमें प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होकर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। टोटली हम लोग अभी एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं। रेसिडेंशियल प्लस मेस का हमारा कोई वर्क नहीं है। यदि इन फ्यूचर कभी होगा, तो उसका आगे डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तो ऐसा कोई फैसिलिटी हमारे पास इस इंस्टीट्यूट में नहीं है। तो थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात जी, करके बहुत। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।